सबसे पहले कंगालिस्तान के कंगाल पीएम शहबाज शरीफ की अकल ठिकाने लगाने वाली खबर ही आपको बताने जा रहे हैं, जहां शहबाज का दंगाई चेला आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर बिरयानी खा रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर शहबाज बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, लेकिन शहबाज जैसा समझ रहे हैं वैसा खेल चल नहीं रहा है, बल्कि खेल तो खुद कटोरा शरीफ के साथ होने वाला है। कैसे होने वाला है बताते हैं आपको। पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज की फील्डिंग सेट करने में जुटा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, आसिम मुनीर अमेरिका में वहां के अधिकारियों से मिल रहा है। उसका एजेंडा साफ है, पाकिस्तान में शहबाज की सरकार को गिराना है, पाकिस्तान में तख्ता पलट करना है। और इस काम पर वो तभी से लग गया था जब से उसे बुलावा भेजा गया। लेकिन मुनीर के भरोसे बैठे शहबाज पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। कल कह रहे थे कि प्लीज पानी खोल दो, वो चिट्ठी हमने आपको दिखाई थी ना प्रहार में, हम कितने दिन से प्यासे मरेंगे। लेकिन मुनीर की गीदड़ भपकी देखकर उन्हें लगा कि शायद मुनीर ने सब कुछ सेट कर दिया है। वो उसकी बातों में आ गए और इसीलिए आज अंडरग्राउंड शहबाज शरीफ अपने बंकर से बाहर निकलकर भारत को धमकी दे रहे हैं। पहले सुनिए बयान, सुनिए, आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। बेचारे से एक शब्द भी सही से बोला नहीं जा रहा और ये बता रहे हैं कि सबक सिखाएंगे। खैर, हम और आप क्या पूरी दुनिया ही हंसती है इनकी ऐसी बातों पर, कुछ नया नहीं है। शहबाज मुनीर को ट्रंप के साथ बिरयानी खाता देखकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, खुद बैठे हैं वहां पर और वो मुनीर ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्राध्यक्ष है पाकिस्तान का, वो जाके वहां पे बैठकें कर रहा है और ये यहाँ से समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन अमेरिका में तो कुछ और ही खेल चल रहा है। हो क्या रहा है अमेरिका में, चलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आसिम मुनीर अमेरिका में टाइम पास कर रहा है, अमेरिका में ट्रंप के साथ बिरयानी खा रहा है। शहबाज समझ रहे हैं कि मुनीर भारत के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, कुछ बड़ा करने वाला, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में मुनीर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का पुराना इतिहास आपने देखा होगा कि हमेशा वर्दी ही वहां पर पूरी तरह से जो आर्मी मैन है वही कंट्रोल लेकर रखते हैं और वही कोशिश मुनीर की है। शहबाज को अमेरिका में कोई नहीं बुलाता, कोई आमंत्रित नहीं करता। शहबाज ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अंडरग्राउंड पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में मुनीर की ही सत्ता चल रही है। मुनीर अमेरिका के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहता है। अमेरिका में मुनीर शहबाज को निपटाने की तैयारी कर रहा है। सच्चाई ये है, पाकिस्तान में जल्द ही मुनीर अपनी सरकार बना सकता है और शहबाज इसी भुलावे में रह जाएंगे कि मुनीर वहां जाकर भारत के खिलाफ कुछ करने वाला है। उसी बहकावे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में शहबाज की इन बातों पर भारत को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। हम लोग तो हंस रहे हैं, रिएक्ट कर भी कह रहे हैं, क्योंकि शहबाज को निपटाने का काम खुद उन्हीं का चेला मुनीर करने वाला है। लेकिन शहबाज अपनी हैसियत से बढ़कर जो बातें बोल रहे हैं, इन्हें पानी तो क्या, इनका कटोरा भी हाथ से छूटने वाला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं इनको लेकर, पहले उनको सुनिए। तो सिंधु जल का समझौता, अभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं पड़ोसी, अमेरिका से दे रहे हैं परमाणु हथियार। अरे भारत किसी गीदड़ धमकी से भपकी से डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा, ये तय फैसला है मोदी जी। देखिए, कहा जाता है कि किस्मत अच्छी हो तो पड़ोसी अच्छे होते हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि ऐसे पड़ोसी हमें मिले। अब पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने के मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं है। देखिए, इस मामले में हम सब एक हैं, हम सब बिल्कुल क्लियर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरा देश एक साथ दिखता है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि पाकिस्तान भुखमरी की वजह से अपना मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं। सुनिए। पाकिस्तान अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहा है, कहीं न कहीं उसको गलत फहमी है। पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे देश भारत, जिसका एक महान और बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं,
अनेकता में एकता का सूत्र है जो बहुत मजबूत है। तो हमारे देश के लोग, देवतुल्य जनता महान है। कभी भी जब देश के ऊपर संकट आता है तो सारा देश एक झंडे के नीचे और एक विचारधारा के अंदर आकर उसका मुकाबला करता है। देखिए, कुल मिलाकर ये समझिए कि कंगालिस्तान पानी के लिए तड़प रहा है और इसी तड़प के साथ वहां के नेताओं की बेचैनी उनके बयानों से सामने आ रही है। आज शाहबाज बौखला रहे हैं तो कल खुद बिलावल जो है बिलबिला उठे थे। कैसे उनका भी बयान सामने आया था, वो बयान भी सुनिए। सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। अब की भारत ने जंग की बात की, लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम झुकते नहीं हैं। इनको थोड़ा इतिहास याद कर लेना चाहिए कि भारत ने इनकी क्या स्थिति की। पहले तो देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें मजबूरन डीजीएमओ से फोन कराना पड़ा कि भाई बस कर दो, ब्रह्मोस मत चलाओ। ये कैसे भूल जाते हैं ये सारी बातें। शाहबाज और बिलावल की इस बिलबिलाहट पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। देखिए, वो वैसे भी कह रहे हैं कि धमकी का असर कुछ नहीं होगा, और क्योंकि मैंने 1971 की याद दिला दी, ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी, तो बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की भी थोड़ी सी याद कर लें बिलावल भुट्टो, तो समझ में आ जाएगा उन्हें कि उनका क्या क्या हश्र हुआ है जब जब उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वायरल बयान याद होगा, वो याद दिलाते हैं आपको। हिप्रोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज ये बयान अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे, ये समझिए। ट्रंप मुनीर की संगत में थोड़ा सनक गए हैं और उनकी ये सनक अमेरिका के बयानों में भी नजर आती है। आप ये जो तस्वीर देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि वो अच्छी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये लिखा है इसमें। मतलब जिस पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंकिस्तान है, जहां आतंक की क्लासेस दी जाती है, कोचिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं, जिसने दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट किया हो, अब वो ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए आतंकवाद से लड़ने वाला देश बन गया है। ये बयान आप जो देख रहे हैं जारी किया गया, इसी से जुड़ा एक बयान सुनवा रहे हैं आप, सुनिए। That there